100 साल बाद 2025 के पहले सूर्य ग्रहण में बनेगा शनि अमावस्या का भयंकर दुर्लभ संयोग। इन 4 राशि वालों को होना पड़ेगा सावधान, वरना यह सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के बने दुर्लभ महासंयोग से आपकी जिंदगी परेशानी में पड़ सकती है। साल का पहला सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, साथ ही इसी दिन शनि का राशि परिवर्तन भी होगा। इस दिन शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले 29 मार्च 2025 को न्याय और कर्म फलदाता शनि अपनी स्वयं राशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने के कारण मीन राशि में शनि और सूर्य की युति होगी। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 29 मार्च को करीब 2.5 सालों बाद शनि का राशि परिवर्तन, इसी दिन सूर्य ग्रहण और सूर्य शनि की युति से ग्रहण योग बनने से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशि वालों को इस संयोग से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं किन राशि वालों को सावधानी बरतनी होगी। सूर्यदेव और शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसलिए वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्यदेव जय शनि महाराज जरूर लिखें। और इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए जानते हैं पहली राशि, और पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, जैसा कि हम पुराने वीडियो में आपको बता चुके हैं, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 45 दिन आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए बड़ी चेतावनी, 29 मार्च का सूर्य ग्रहण बदल सकता है आपकी जिंदगी। कन्या राशि के जातकों तैयार हो जाइए, 29 मार्च की रात एक बड़ा ग्रहण लगने वाला है और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी में पड़ेगा और इससे कई बड़े बदलाव आपकी लाइफ में हो सकते हैं। यह ग्रहण आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो रिश्तों, शादीशुदा जीवन और बिजनेस पार्टनर से जुड़ा होता है। यानी इस दौरान आपके रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो आपको खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। आपकी राशि के स्वामी बुध अस्त हैं और ग्रहण के प्रभाव में भी हैं। इसका मतलब है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ सकती है और बातचीत में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। यही नहीं, शुक्र जो आपकी राशि के लिए धन और भाग्य का स्वामी है, वह भी ग्रहण की चपेट में है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य पर पड़ सकता है। पैसों को लेकर सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है या कोई उम्मीद की गई आमदनी, जहां से आप चाहते थे पैसा मिले, वो पैसा नहीं मिलेगा। ग्रहण के समय शनि भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण के प्रभाव में आ जाएंगे। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा और संतान से जुड़ा होता है, तो ऐसे में छात्रों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में मन कम लग सकता है या कोई परीक्षा में कठिनाई आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा या शनि की साढ़े साथी चल रही है, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब सोचिए, जब राशि का स्वामी बुध, धन धान्य का स्वामी शुक्र और बुद्धि संतान का स्वामी शनि तीनों ही ग्रहण के प्रभाव में हैं, तो इसका असर कितना बड़ा आपके जीवन पे हो सकता है। इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो आपकी आय, प्रमोशन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ग्रहण के असर से इन सभी क्षेत्रों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही उपाय अपनाकर और धैर्य रखकर आप इस समय को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि कोई भी बड़ा फैसला बहुत जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, चाहे वह आपके व्यापार से जुड़ा हो, चाहे शादीशुदा जीवन से जुड़ा हो या किसी नए निवेश को लेकर हो। हर चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचना है आपको। इस समय अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। खासकर शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते में धैर्य रखना होगा। अगर बात बचाव की करें
तो इस दौरान मेडिटेशन और योग करना बेहद फायदेमंद रहेगा। इससे मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। बुधवार और शुक्रवार को दान करें, खास तौर पर हरे रंग की चीजें जैसे मूंग की दाल, पालक और हरे हरे फल या फिर सफ़ेद मिठाई किसी जिसको ज़रूरत हो उसको दें। हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। यह ग्रहण के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। अगर हो सके तो ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें। यह 45 दिन का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप संयम रखेंगे और सही फैसले लेंगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाएगा। पर ध्यान रखना होगा कि हर ग्रहण सिर्फ चुनौतियां ही नहीं लाता है, यह हमें मजबूत भी बनाता है और नए रास्ते भी खोलता है। इस समय धैर्य रखना और सोच समझकर आगे बढ़ना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। आपकी सफलता कुंजी तो ये होगी। साथ ही अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस ग्रहण के असर को समझकर सतर्क हो सकें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बात करेंगे अपनी दूसरी राशि की। वो राशि है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव 29 मार्च का सूर्य ग्रहण क्या लाएगा। तो मीन राशि के जातकों तैयार रहिए। 29 मार्च की रात सूर्य ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है और यह बड़ा असर डालने वाला है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ग्रहण सिर्फ परेशानियां ही नहीं लाता बल्कि हमें कुछ सिखाने और सही दिशा दिखाने के लिए भी आता है। अगर आप इस समय को समझदारी से हैंडल करेंगे तो नुकसान से आप बच सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु और बुध यानी 6 बड़े ग्रह आपके ही लग्न में बैठकर ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं। अब जब इतने बड़े ग्रह एक साथ हो तो असर तो गहरा पड़ेगा ही। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य पष्ट भाव का स्वामी यानी कि रोग और शत्रु का स्वामी है। और शनु एकादश भाव यानी कि लाभ का स्वामी है। मतलब सेहत सेहत, रिश्ते, पैसा, हर चीज पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। उपाय भी हैं। सबसे पहले तो सेहत पर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। गुस्सा जल्दी आ सकता है। अगर आप पहले से ही किसी मानसिक या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो यह समय और ज्यादा आपको सतर्क रहने, सावधान रहने के लिए कहता है। इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर हो सकती है, पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और माइग्रेन या सिर दर्द जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही दिनचर्या और मेडिटेशन, योग को अपनाकर आप इन प्रभावों को ज़रूर कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों पर, क्योंकि ग्रहण का असर सीधे सप्तम भाव पर पड़ रहा है। और सप्तम भाव यानी लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर पर पड़ेगा। इस दौरान पति पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिर्फ ये एक अस्थायी प्रभाव है। अगर इस समय थोड़ा आपने धैर्य और समझदारी से काम ले लिया तो आपको अपने रिश्तों में इतनी खटास नहीं सहनी पड़ जा सकती है और मजबूत भी अपने रिश्ते को आप बना सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि गलत फहमियों की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके पैसों की। तो इस समय आय में थोड़ी रुकावट आ सकती है। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं उनके लिए यह समय रिस्की हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए यह ग्रहण कोई बड़ी समस्या नहीं लाएगा। अभी धैर्य रखें, खर्चों पर कंट्रोल करें और कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला सोच समझ कर लें। अब सवाल उठता है कि इस समय को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो देखिए, ग्रहण हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन सही उपाय करने से नुकसान को हम जरूर कम कर सकते हैं और मौके भी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला काम, सूर्य और शुक्र की शांति के उपाय जरूर करें।
सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज हनुमान जी का पूजन करें और हो सके तो किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और गरीबों की मदद जरूर करें। इसके अलावा मेडिटेशन और योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे और गलत फैसले लेने से आप बचें। तो कुल मिलाकर यह 60 दिनों की परीक्षा है, लेकिन याद रखिए हर मुश्किल समय हमें कुछ सिखाने जाता है। अगर आप धैर्य से काम लेंगे और सही उपाय अपनाएंगे और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे तो यह समय भी गुजर जाएगा और आप इससे और ज़्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। ग्रहण और इसके बाद अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, और अगली राशि है मिथुन राशि। ग्रहण का असर मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या है खास, तो 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और खासकर मिथुन राशि के जातकों के लिए जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रहण आपके जीवन में कैसा असर डालेगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी तीसरी राशि की। तीसरी राशि है मिथुन राशि। दशम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। यह वही स्थान है जहां से हमारे कामकाजी जीवन की दिशा तय होती है। जब शनि, बुध और राहु जैसे ग्रह इस स्थान पर आते हैं तो इसका मतलब है कि कामकाजी जीवन और करियर में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको जो मेहनत चाहिए थी उसका ठीक से आपको फल ना मिले। अगर नौकरी करते हैं तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आपके साथ कुछ न्याय नहीं हो। आपके काम को नजरअंदाज किया जाए या फिर कोई और आपके श्रेय पर कब्जा कर ले। फिर भी आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के लोग पहले से ही अपनी बुद्धिमत्ता और तेजी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगर इस समय सही दिशा में चलें और मेहनत में कोई कमी ना रखें तो यह समय सकारात्मक बदलाव यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। अब बात करते हैं आपके घरेलू जीवन की। देखिए, ग्रहण का असर सीधे तौर पर चौथे भाव यानी घर और परिवार पर भी पड़ेगा। इस समय आपके लिए यह जरूरी हो जाएगा कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं और खासकर माँ की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि ग्रहण की दृष्टि इस स्थान पर होने से घर में भी कुछ हलचल आपके हो सकती है। अगर आप इस समय कोई नई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। जल्दबाजी से फैसले लेना बाद में पछतावा करा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धन और कानूनी मामलों की। ग्रहण की राहु और केतु पर दृष्टि है, जिसका अर्थ है कि आपको धन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं तो फिर तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत होगी। इसके साथ ही किसी भी कानूनी मामले में फंसने से बचें और सही दस्तावेज तैयार रखें। साथ ही चांद की दिशा में भी ग्रहण की दृष्टि होगी, तो हो सकता है कि आपका मनोबल और मानसिक शांति में थोड़ी सी कमी आए। इस समय इस समय आपके जीवन में और भी ज़्यादा बदलाव आएंगे, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेडिटेशन और ध्यान रखना है। अपने दिमाग को आपको शांत रखना है और ज़्यादा तनाव से आपको बचना है। तो क्या करना चाहिए इस समय में? तो सबसे पहले सावधानी बरतें। कामकाजी लोगों के लिए जो उपाय है वो है, जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी टीम या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ज़रूर लें। रियल एस्टेट डील्स, बड़े निवेश और संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी से बचें। घर की शांति को बनाए रखें और अगर किसी परिवार के फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य की सेहत खराब होती है तो उसका ध्यान रखें। शांति और राहु का प्रभाव शनि और राहु का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, लेकिन यही सही उपाय और सावधानी से आप इस समय को अच्छे से पार कर सकते हैं। आपका द्वितीय भाग्य और भाग्य स्थान भी इस ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा के कारण यह ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। गुरु आपके लिए समझदारी और सहयोग का कारक है, तो कोशिश करें कि इस समय आप कुछ भी निर्णय
बिना किसी की मदद से ना लें। इस दौरान चंद्रमा की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शनि और बुध की शांति के लिए कुछ उपाय करने से आपको अच्छी मदद मिलेगी। आपकी दिमाग की शांति रहेगी, सकारात्मक लेकर आएगा। और मिथुन राशि के जातकों, इस समय के दौरान आपको सावधानी बरतनी है और सही दिशा में कदम उठाना होगा। धैर्य और स्मार्टनेस के साथ कदम उठाएंगे तो यह समय आपके लिए नई उम्मीदों और अवसरों का रास्ता खोलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।